आप सबों को भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्ण कुमार। आप सभी का स्वागत है KRS स्टडी पॉइंट पर। साथियों, 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महो मध्य प्रदेश में हुआ था। साथियों, उनकी माता का नाम भीमाबाई था और उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। उनके पिता ब्रिटिश सेना में सूबेदार रैंक पर थे। उनका संबंध महार जाति से था, जो नीची जातियों की श्रेणी में आता था। साथियों, उनके फादर यानी उनके जो पिता थे वो सूबेदार रैंक में होने के कारण से डॉक्टर BR अम्बेडकर का एडमिशन स्कूल में तो हो गया, लेकिन स्कूल में पढ़ना उनके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस समय भारत में एक बहुत आम बीमारी थी जिसका नाम छुआछूत था। स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे होते थे वे लोग अक्सर ऐसा करते कि कभी भी किसी भी हालत में अंबेडकर से टच ना हो जाए, इसलिए उससे बहुत ज्यादा दूरी बना करके बैठते थे। जब कई सारे बच्चों का कंप्लेन आया तो स्कूल प्रबंधन ने यह आदेश जारी किया कि आप स्कूल के जो कक्ष है यानी जो क्लासरूम है उसके बाहर आप बैठ करके पढ़ाई कीजिए। तमाम मुश्किलों के बावजूद वो पढ़ाई किए। कम उम्र में ही उनकी मां का देहांत हो गया। कई सारी मुश्किलें, कई सारी चुनौतियां उनके सामने थी, फिर भी उन्होंने अपना मकसद, अपना पढ़ाई और अपना लक्ष्य को कभी भी नहीं छोड़ा। बाद में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, उसके अलावा और भी कई जगहों से उन्होंने कुल मिलाकर के 32 डिग्रियां हासिल की। आज हमारे आसपास में कोई एक डिग्री हासिल कर लेता है तो अपने आप को न जाने कितना बड़ा स्कॉलर कहने लग जाता है। उन्होंने 32 डिग्रियां हासिल किया था। उसके अलावा 4-4 PhD थे उनके पास। आज एक PhD करने के बाद में इंसान अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा देता है। वे 4-4 PhD करके बैठे थे। साथियों, फिर शुरू हुआ उनके संघर्षों का दौर। हालांकि संघर्ष तो उनके जीवन में शुरू से था, लेकिन उनको बाहर जाने के लिए जब उन्होंने अपना मैट्रिक और इंटर जब उनकी पढ़ाई कंप्लीट हुई, उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद उन्हें बाहर जाना था, विदेश जाना था पढ़ने के लिए। उस समय बड़ौदा नरेश उनको काफी ज्यादा मदद किए, स्पॉन्सर किए। उसके अलावा साहू जी महाराज का उनके साथ पूरा सपोर्ट रहा। साथियों, जब वे विदेश चले गए पढ़ने के लिए और जब तमाम डिग्रियों को हासिल करके वे वापस इंडिया आए, तो उन्होंने देखा कि इंडिया की स्थिति आज भी वैसे ही है जैसा पहले था। आज भी छुआछूत उसी तरह से चल रहा है। तो उन्होंने सोचा कि समाज के लिए काम करने का वक्त आ गया है। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। उन्होंने 32 डिग्रियां, उसके अलावा 4-4 PhD, उसके साथ उन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था। 9 भाषा। साथियों, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो उनके जीवन में और भी कई सारे संघर्ष थे। जब वे विदेश से इंडिया वापस लौटे, वापस लौटने के बाद उनका जीवन का जो मूल उद्देश्य था उसका असली संघर्ष शुरू हुआ। इंडिया आए तो देखा कि वैसे ही सब कुछ चल रहा है, तो उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा, पानी पियो आंदोलन। पानी पियो आंदोलन उन्होंने शुरू किया और जितने भी तमाम वर्ग, जो वंचित वर्ग थे, जो
निचले पायदान से लोग आते थे, उन लोगों के लिए सामाजिक जलाशयों में, जहां पर सभी लोगों के लिए जो जलाशय जैसे तालाब, कुआं इत्यादि जगहों से पानी पीने का जो कानून था, एक तरीके से जो बंधन था, उसे तोड़ा और सभी लोगों के लिए सार्वजनिक जगहों से पानी पीने के लिए अनुमति दिया। बाबा साहब अंबेडकर ने महिलाओं के उत्थान के लिए भी कई सारे काम किए। उसके अलावा जब 29 अगस्त 1947 को उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, तब उन्होंने संविधान निर्माण का कार्य शुरू किया और उन्होंने समानता और समता पर आधारित संविधान को निर्माण किया, संविधान को बनाया। संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो जर्नी रही है अब तक की, वो कहीं ना कहीं हम युवाओं के लिए काफी ज्यादा प्रेरणादायक था कि नीचे से सीधा ऊपर तक, समझिए कि जहां पर स्कूल के बाहर रख करके पढ़ने को कहा जाए और वहां से सफर शुरू होती है इनकी, और इनका सफर जो है 4-4 PhD, 32 डिग्रियां, उसके साथ 9 भाषाओं का ज्ञान, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अगर इंसान के अंदर ललक हो किसी चीज की करने की, तो कोई भी काम कठिन नहीं होता है। यह बाबा साहब अंबेडकर हमें सिखलाते हैं। और एजुकेशन एक मोस्ट पावरफुल वेपन है। उन्होंने जो लाइन कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना ज्यादा पिएगा वो उतना ज्यादा दहाड़ेगा, यह लाइन हम सबको मोटिवेट करती है। इसीलिए हमें शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर BR अंबेडकर 2 साल 11 महीना 18 दिन समय देने के बाद जब संविधान तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो संविधान सभा में पेश की गई। हालांकि उसके 2 महीने बाद जो है उसे लागू किया गया। उसके पीछे की अलग बात है जिस पर शायद मैं वीडियो बना चुका हूं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं साथियों, तो बाबा साहब के विचारों पर ही भारतीय रिजर्व बैंक RBI की नींव रखी गई थी। बाबा साहब अंबेडकर हम युवाओं के लिए हमेशा से प्रेरणा के स्रोत रहे हैं और आगे भी रहेंगे। इनके जैसे महान विचारक, इनके जैसे महान पॉलिटिशियन, इनके जैसे महान अर्थशास्त्री, इनके जैसे महान समाज सुधारक की हमें हमेशा से एक आदर्श के रूप में जरूरत थी और हमेशा से आदर्श के रूप में जरूरत रहेगी। बाबा साहब को सत नमन करते हुए आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, जोहार।